सलाम, नमस्ते, आदाब। जैसा कि आपको पता है, आप डेमोक्रेसी लाइव से जुड़े हुए हैं। हम आज बात कर रहे हैं भीड़ हिंसा के खिलाफ होने वाली घटनाओं के ऊपर। तो हमारे साथ हैं गौहर रज़ा साहब, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। हम चाहते हैं कि उनसे कुछ इसके बारे में बात करें। गौहर साहब, ये जो भीड़ हिंसा हो रही है, तो ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ, जैसे कि बोला जा रहा है, कि सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हो रही है, पश्चिम बंगाल में भी हो रही है और कश्मीर में भी ऐसे हो रही है। तो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सिर्फ मुस्लिम अपने लिए क्यों खड़े हो रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी पहुँचती है, जहाँ जहाँ आरएसएस पहुँचती है, वहाँ वहाँ हिंसा क्यों बढ़ती है। आप इसको हिंदू और मुसलमानों के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। दरअसल क्या है कि हम लोग जब आरएसएस 1935 से आज तक लगातार खालिद भाई हम लोग एक धर्म का इस्तेमाल करके ये सही वक्त है हिंसा फैलाती कि हमको नौजवानों को अब से पहले तक उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस हिंसा को गलियों सड़कों तक ले जा पाते। आज सरकार है और सरकार की छत्र छाया में आरएसएस उस हिंसा को पहुंचा रही है। अगर ऐसा होता कि हिंदुओं और मुसलमानों में बड़ी भयंकर नफरत होती इस मुल्क में, तो पिछले 1400 साल से एक साथ रहने वाली कौमें एकदम से एक दूसरे के ऊपर क्यों मारपीट शुरू कर देंगे। अगर मारपीट ही है, मान लीजिए, और हिंसा ही है दोनों के बीच में, तो एक दूसरे को मार के खत्म कर देते अब तक। तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है हमारी, बड़ी लंबी तारीख है, बड़ा लंबा इतिहास है एक साथ रहने का। ये आज क्या हो गया कि यूपी के अंदर शुरू हो गया, बंगाल में शुरू हो गया, अब वो बहुत जल्दी ही मैं समझता हूँ कि बिहार में शुरू हो जाएगा। वो आ गए वहाँ भी शुरू हो जाएगा। वो जहाँ जहाँ 11% 12% से आगे बढ़े हैं, वहाँ वहाँ नफरत। और ये नफरत सिर्फ हिंसा मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये क्रिश्चियंस के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, ये पुलिस के खिलाफ है। वो पुलिस को मार रहे हैं। कल तक जो ये नारा लगाते थे कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, आज पुलिस वालों को सड़कों पे मारते थे। ये हिंसा के लिए ट्रेन किए जाने वाले लोग हैं जो कम हैं, पर उनकी आवाज़ ज़्यादा होती है। सर, एक सवाल ये था कि इसको जमात इस्लामी ने कॉल किया है, जमात इस्लामी के लोग, तो ये भी तो एक धार्मिक संगठन है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखा जाए तो ये इसी तरीके के हैं जिस तरीके से यहाँ पे संघ है। तो आप उनके साथ अलायंस कैसे बना सकते हैं? जमात इस्लामी के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं। मैं जमात इस्लामी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आना नहीं चाहता, और ये जमात इस्लामी की तरफ से नहीं, ये नौजवानों की तरफ से, और ये मेवात के नौजवानों की तरफ से है। इसलिए कि बात यह है कि जमात इस्लामी हो या आरएसएस हो, हमें दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लेकिन जमात इस्लामी से हमें वहीं तक खतरा है हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान में हमें अगर अपोज करना होगा तो पहली बार हम जमात इस्लामी के खिलाफ ही खड़े हैं। यहाँ पर जमात इस्लामी और आरएसएस एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलती हैं। यहाँ पर सारा फायदा जमात इस्लामी या मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जो पहुँचाते हैं, उसमें ओवैसी हों या जमात इस्लामी, वो अल्टीमेटली आरएसएस को ही फायदा पहुंचाती है। तो मैं समझता हूं कि उनके साथ हम नहीं खड़े हो रहे हैं। यहाँ नौजवान मौजूद हैं जो अमन के सवाल के ऊपर रैली निकाल रहे हैं। सर, एक सवाल ये था कि ये जो रैलियां हो रही है, इससे क्या सरकार में वाकई कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि सरकार तो, जैसे आप हमने और तो बात की कि वो फासिस्ट सरकार है, उसमें इन रैलियों का क्या असर पड़ेगा? इसके लिए मैं आप सबको, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार ये सब कुछ देश में हो रहा था और खामोश बैठे हुए थे, लेकिन जब आम नागरिक कई बार नॉट इन माई नेम में नीचे उतरा और 20 शहरों में एकदम से लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और कहा कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनको पहली बार मुंह खोलना पड़ा। पूछा जाता है तो खामोश बैठे थे। साबित करो, नहीं तो हर जगह प्रोटेस्ट का, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में मैंने अभी कहा है सब लोगों से कि सिर्फ ऊपर ऊपर सरकारें कहना चाहता हूं और लीडर्स दिल्ली में रहते हुए बहुत डेमोक्रेसी नहीं बनाते, मुल्क नहीं बनाते, आम जनता बनाती है। ये छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं, यही मुल्क को इकट्ठा करके रखते हैं। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर होता रहे तो मुल्क इकट्ठा नहीं रह सकता। गलियों कूचों बाजारों में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके घर के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, यहाँ बनती है डेमोक्रेसी। ये जगह होती हैं जहाँ पर किसी से नहीं पकाई जाती समाज का और देश का ढांचा
यहाँ ढल के जिन तैयार लोगों का हीरो तो ये नहीं कह रहा हिटलर रहा हो, कि हमारे उनसे हमें देशभक्ति लीडर्स का सर्टिफिकेट इसमें कोई हाथ नहीं होता। जाहिर है कि जब वो फैलाना चाहते हैं नफरत तो फैलाते हैं। अब गौ रक्षा कहाँ चली गई? जब उन्होंने बटन दबाने शुरू किए तो हिंसा फैल गई सारे, के खिलाफ स्ट्रगल और जब बटन उन्होंने ऑफ कर दिया तो एकदम से गौ हिंसा खत्म हो गई। क्या हो रहा है? एक सर सवाल ये था कि गौ हत्या पर तो कांग्रेस के वक्त में भी हुई थी, तो उनका आरोप है, जैसे हम बात करते हैं उनसे तो कहते हैं कि गौ हत्या तो कांग्रेस वक्त में हुई थी, भाजपा के वक्त को आप फोकस क्यों करते हैं? भाई किसी के भी वक्त में वो प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारे जैसे लोग हिंसा और हत्या के खिलाफ तब भी निकले थे, आज भी निकल रहे हैं। तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि आप इस वक्त गौहर रजा साहब के साथ रूबरू थे, हम आगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, धन्यवाद। जिनकी परंपरा में जिस